कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने अपनी बाल लीलाओं में इतनी लीलाएं करी कि अगर उनको सही तरीके से अगर पूरा गुणगान किया जाए तो उसके लिए सालों कम पड़ जाएंगे। लेकिन उस परमात्मा के कुछ प्रसंग जो हम लोगों की यादों में बसे हुए हैं, उन्हीं को लोगों के सम्मुख रख करके और उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं, यही श्रीमद् भागवत हमें बताती है कि उनके जीवन से हम क्या क्या सीख ले करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, हाँ है दिया गया। कहते हैं कि भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है और भोजराज कंस ने न जाने कितने उपाय कर लिए, लेकिन भगवान कन्हैया को अभी तक मार नहीं पाया। जब सारे उपाय उसने कर लिए और उसका कोई भी पूरी तरीके से कोई उपाय जब सही से चल नहीं पाया, तो उसने कूटनीति की जगह पे अब राजनीति की शुरुआत करी है और उसने अब क्रूर जी को बुलाया है, जो कि रिश्ते में कन्हैया के चाचा लगते हैं, और उनसे कहा है कि क्रूर जी आप ऐसा कीजिए, वृंदावन चले जाइए और जाकर के कन्हैया को लिवा लाइए, क्योंकि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भांजे उसमें जरूर सम्मिलित हो। और एक चिट्ठी लिख रहा है और क्या कह रहा है, लिख रहा है इतनी दुश्मनी है लेकिन फिर भी बाबा नंद को प्रणाम लिख रहा है। शिव लाए लिखो, शिव लाए लिखो, शिव लाए लिखो, शिव लाए लिखो, बाबा नंद नमो नमः। क्या लिख रहा है, हम तुम्हें निमंत्रण भेजत है, हाँ भेजत है, हम तुम्हें निमंत्रण
लौटाई। और बलराम कृष्ण को ले इतनी दुश्मनी है कि न जाने कितने राक्षसों को मारने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी देखो क्या लिख रहा है। बलराम कृष्ण को ले हमारी तुम्हारी नहीं कोई लड़ाई। कह रहा है कि बाबा नंद को प्रणाम लिखा है और कह रहा है कि हम आपको प्रणाम लिखते हैं और आप ऐसा करिए कि अपने बलराम कृष्ण जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भांजे, प्रिय भांजे, उनको जो है लिवा करके हमारे धनुष यज्ञ को सफल बनाने के लिए अवश्य आइए। अब अक्रूर जी बैठे बैठे सोच तो रहे हैं कि हमसे कितना बड़ा पाप करवाने जा रहा है। अभी उनको बुलाएगा और बुला करके फिर उनको जान से मार देगा। ये कितना नीच है, कितना पापी है, लेकिन क्या करें, नौकरी है, करनी पड़ती है। और राजा है, अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो फांसी पे लटका देगा। अब अक्रूर जी जा रहे हैं और मने मन सोच रहे हैं कि लोग कहते हैं कि कन्हैया अवतारी है। अगर अवतारी है तब तो हमारे हाथों से बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। उस प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और उस प्रभु के द्वारा इस पापी का नाश हो जाएगा। और अगर अवतारी नहीं है तो फिर उनके प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं और मन में विचार बनाए हैं क्या, मन ही मन में कह रहे हैं, वैसे तो तुम्हारा चाचा हूँ, पर मन में ठुरता धरियो ना। चाचा पर जाए बिसर जाए शरणागत नाथ बिसरियो ना। कहते जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, वैसे तो तुम्हारा चाचा हूं, लेकिन अपने मन में ये झूठा मन रखना, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं। और आप अगर आप भगवान हैं तो हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हमें अपने शरण में ले लीजिएगा। और रास्ते में जा रहे हैं
और जैसे ही पहुंचे आगे तो उसके बीच में यमुना नदी पड़ती थी। और जब यमुना नदी पड़ी है तो सोच रहे हैं कि अब जा ही रहे तो थोड़ा स्नान कर लिया जाए, अगर भगवान होंगे तो उनसे मिलने से पहले स्नान तो कर ही लिया जाए। अंदर मनमोहन की प्रतिमा रही जैसे ही डुबकी लगाई है तो उसके अंदर मनमोहन की प्रतिमा दिखाई दी। और जब प्रतिमा दिखाई दी तो वो थोड़ा चौंके कि अरे ये क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा शायद कोई भ्रम है। तो जैसे ही उन्होंने अपना सर उस पानी के बाहर निकाला तो रथ सामने खड़ा है और क्या दिखाई दे रहा है। जब अपनी नजर घुमाए रहे हैं अरे तो रथ पर ठाड़े सांवरिया वो बंसी मधुर बजाए। अपनी नजर घुमाए रहे हैं तो रथ पर ठाड़े सांवरिया तो रथ पर ठाड़े सांवरिया बंसी मधुर बजाए। अक्रूर चाचा समझ गए क्योंकि जब जो डुबकी लगा रहे हैं तो भगवान की फोटो दिखाई दे रही और जब बाहर निकल रहे तो उसके बाद में देख रहे हैं कि भगवान कन्हैया रथ के ऊपर खड़े होकर के अपनी मुरली बजा रहे हैं। अक्रूर चाचा समझ गए हो ना हो कन्हैया अवतारी है, क्योंकि जो इतने राक्षस मारने आए वो जब उसका कुछ ना उखाड़ कुछ ना बिगाड़ पाए। बहुत ही खुशी मन से अब सोच करके अक्रूर जी आगे बढ़े हैं और जैसे ही पहुंचे हैं नंद बाबा के घर तो अपने भैया से मिल करके बहुत ही खुश हो गए। खुश होकर के नंद बाबा ने उनको अपने घर में पलंग पे बिठाया और कहने लगे कि हमने ना जाने कितनी चिट्ठियां लिखी लेकिन भैया कभी दर्शन नहीं दिए। आज क्या हो गया, कौन सा सूर्य क्या पश्चिम से निकल आया है जो आपने हमको दर्शन दे दिए हैं। और क्या बोले हैं, संदेश पठाए हैं पर 7 वर्ष के
कितने संदेश पठाए पर 7 बरस के बाद आज भैया जी मिलने आए। कितने दिनों से आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, कितने संदेश भिजवाए कि भैया घूम जाओ, आपके घर घूम जाओ, लेकिन आप नहीं आए। पूरे 7 वर्ष हो गए, उसके बाद में आप आए। कम से कम कभी बीच में हमारी याद नहीं आती थी क्या? तो कहने लगे याद तो बहुत आती थी भैया, लेकिन क्या करें, भोजराज कंस के यहाँ नौकरी करने का यही अंजाम है कि लगातार कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन और आज भी हम अपने मन से थोड़ी आए हैं, आज भी काम ही से आए हैं। और क्या बोले हैं, अरे मैं अब भी कहा सकता हूँ, मैं अब भी कहा सकता हूँ, यह तो कंस ने पठाया है। चतुर्दशी को मथुरा में, शुभ चतुर्दशी को मथुरा में, शिव पूजन क्या कहलाया है। शुभ चतुर्दशी को मथुरा में, शुभ चतुर्दशी को मथुरा में, पूजन यह कहने लगे कि चतुर्दशी के दिन मथुरा में शिव पूजन किया जाएगा, धनुष की पूजा की जाएगी और उसी में आपको निमंत्रण भेजा है कंस ने। तो उन्होंने कहा बाबा नंद ने, क्रूर भैया जाने का मन नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से हमको गोकुल छोड़ना पड़ा और आकर के वृंदावन में वास कर रहे हैं। वो जब से हमारा लाल कन्हैया पैदा हुआ है तब से वो लगातार उसको मारने की कोशिश करते जा रहे हैं, इसीलिए वहां जाने का मन नहीं है हमारा। जैसे इतनी बात कही है तो पहले तो थोड़ा बहुत बात किए थे, थोड़ा मनुहाने की चलो अच्छा ठीक है, लेकिन जब एक लाइन पढ़ी, चिट्ठी दी गई थी ना, क्या लिखा है चिट्ठी में, बलराम कृष्ण को ले आइयो, ले आइयो, बलराम कृष्ण को ले आइयो, ले आइयो,
इतनी बात को सुना कि बलराम और कृष्ण को ले आया, बाबा नंद कहने लगे कि ऐसा करो, अब ये निमंत्रण अपना वापस ले जाओ। अब हमको ये निमंत्रण बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमको जाना था तो हम चले जाते, लेकिन बलराम और कृष्ण नहीं जाएंगे। कहने लगे बाकी बातें तो सब सही है, बात सही मेरे भैया, हम मथुरा नगरी जाएंगे, हम मथुरा नगरी जाएंगे, बलराम कृष्ण नहीं जाएंगे। इतनी बात को कहा तो अपनों ने कहा आप पागल हो गए हैं, आपने शायद वो आकाशवाणी नहीं सुनी जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां लाल ही इसका काल होगा। और ये कन्हैया कोई और है, आप तो जानते ही हैं। मान लीजिए यशोदा नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना। और क्या बोले, शायद तुम्हें भी भगवान उस कन्हैया और बलराम के विषय में शायद ज्यादा जानकारी नहीं है। मोहन कोरे छोकरे नहीं जो छल से मारे जाएंगे, कंस के करोड़ों वीरों को वो क्षण में